मीर सर को 25 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव है सभी एसेट क्लास का, डेट, इक्विटी और साथ ही हाइब्रिड फंड्स का भी। और आप 2014 से मैक्स लाइफ के साथ हैं और 70,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम आप और आपकी टीम संभालती है। पेशे से आप सीएफए भी हैं और आपने आईआईएम लखनऊ से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है बिजनेस मैनेजमेंट में, और बैचलर्स की डिग्री इंजीनियरिंग में भी ली हुई है, मैकेनिकल्स में आपने वडोदरा से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि वापस से बजट पे बात करने का वक्त आया है। मार्केट थोड़े स्टेबल हुए, सारा कुछ पिछले हफ्ते हमने उतार चढ़ाव देखा अडानी ग्रुप के शेयरों में एक्शन के बाद, अब मार्केट थोड़े स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये बजट क्या डायरेक्शन दे रहा है बाजार को, बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, प्लेजर टू बी योर शो। थैंक यू सर। बजट जैसे हम कहते हैं ना कि एक नॉन इवेंट था, और वो अच्छी बात है क्योंकि एक मैच्योर इकोनॉमी और मैच्योर गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी हमेशा स्टेबिलिटी देती है प्लानिंग के लिए, कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को अपने टैक्स प्लानिंग के लिए। और एक लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, चाहे कंपनी लेवल पे हो या इंडिविजुअल लेवल पे, तो एक स्टेबल टैक्स रेजिम और स्टेबल बजट पॉलिसी जो होती है वो हमेशा फायदेकारक रहती है। तो मेरे ख्याल से एक जो बजट में अजम्पशंस किए हैं टैक्स ग्रोथ के, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के ग्रोथ रेट्स, वो काफी प्रैक्टिकल है, कोई एम्बिशियस नहीं है। फिस्कल डेफिसिट का जो पाथ दिखाया है फिनेंस मिनिस्टर ने वो भी काफी अचीवेबल है, और बहुत ज्यादा कोई टैक्स वगैरह में ट्वीक नहीं किया गया, चेंजेस नहीं किए गए। तो एक प्रैक्टिकल, रैशनल और आई कैन से वेरी यूजफुल बजट फॉर द लॉन्ग टर्म। मेरे ख्याल से कुछ डिस्टर्ब नहीं किया है तो अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से बैक टू नॉर्मल है। डोमेस्टिक ग्रोथ रेट हम जो देख रहे हैं इंडिया का वो बरकरार रहे, तो मेरे ख्याल से इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेल एज ए इकोनॉमी एंड एज अ मार्केट। ठीक बात है। तो बजट डायरेक्शन के लिहाज से एकदम सही है, परफेक्ट है, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई चिंता की खास बात नजर आती नहीं है। अब सर बाजारों पर थोड़ा सा एक व्यू दे, क्योंकि एक तरफ बाजार के फंडामेंटल्स हैं, एक तरफ बजट है, और दूसरी तरफ जो एक बड़े ग्रुप को लेकर ढेर सारी खबरें जो आती हुई दिखी, उसकी वजह से बाजार काफी वोलेटाइल भी हुए। तो थोड़े से इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं कि क्या किया जाए, क्या समझा जाए, बताएं सर आपका क्या व्यू। देखिए, इतना उतार चढ़ाव हो गया काफी सारे स्टॉक्स में, हमने देखा लास्ट 10 दिन में, लेकिन निफ्टी लेवल पे देखे, बाजार लेवल पे देखे तो इतना कोई फर्क आया नहीं है। एक मुझे लगता है ये एक बाजार की मैच्योरिटी और डेप्थ दिखा रही है कि एफआईआई सेलिंग के बावजूद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपना फेथ खोया नहीं है। तो जो एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स का जो पूल इक्विटीज में आ रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम से आ रहा हो, म्यूचुअल फंड के सिप से आ रहा हो, या एनपीएस एंड पेंशन फंड्स जो रेगुलर मंथली जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक सपोर्ट है बाजार को इन टर्म्स ऑफ लोकल फ्लोज, वो दिखा रहा है मैच्योरिटी और मार्केट की डेप्थ को। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट्स काफी होते हैं, लेकिन उससे बाजार को स्टेबिलिटी नहीं पहुंचता, और मुझे नहीं लगता है कि जो डर था कि बैंकिंग सिस्टम को भी कोई इश्यू आएगा, वैसे कोई कंसर्न्स नहीं है। तो मेरे ख्याल से एज आई सेड, बाजार ने काफी रेजिलियंस दिखाई है, काफी स्ट्रेंथ दिखाई है, और इसका मतलब यही है कि जो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट है, जीडीपी की ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म ऑन शॉर्ट टर्म, नेक्स्ट ईयर शायद 6% ग्रो करें, उसके बाद अगेन 6-6.5% का ग्रोथ जो हम दिखाने की, जो हम अचीव करने की ट्राई कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से बाजार के लिए इनफ है। निफ्टी अगर देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 15 से 20% का FY24 का अर्निंग्स ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंकिंग का है, और बैंकिंग में मुझे नहीं लगता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ जिस तरह से हो रही है और जो एसेट क्वालिटी के जिस तरह से ट्रेंड दिख रहे हैं, कोई ऐसा मेजर नेगेटिव शॉक नहीं आएगा ये साल में। तो एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है। वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं, बाजार ऊपर से करीबन 7-8% करेक्ट हुआ है, स्टॉक्स तो उससे ज्यादा करेक्ट हुए हैं। तो एक नॉर्मल ग्रोथ रेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार से, वो एक्सपेक्ट करने की उम्मीद है फॉर FY24। ओके, तो चलिए थोड़े बेहतर नंबर्स की उम्मीद आप कर सकते हैं निफ्टी और निफ्टी की कंपनी से। लेकिन सर एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि इस वक्त काफी लोग ये भी बात कर रहे हैं कि मार्केट का जो हाल है, जितनी रिस्क है, उसके सामने फिक्स इनकम में अच्छे मौके वहां पर भी है, और आपकी तो सर दोनों पर बड़ी गहरी पकड़ है, डेट मार्केट पर भी, इक्विटी मार्केट पर भी। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सर क्या डेट अभी आकर्षक है, इक्विटी की रिस्क को छोड़कर क्या डेट में पैसा लगाना चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। आपने बात बिल्कुल सही कही कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हैं,
तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स हैं उसकी यील्ड्स काफी अच्छी हो चुकी हैं। अगर हम ट्रिपल ए भी बॉन्ड्स देखें तो उनकी यील्ड्स करीबन 7.5-8% मिल रही है हमको 3 से 5 साल के बॉन्ड्स की। वो काफी अट्रैक्टिव है। तो हमेशा पोर्टफोलियो का जो बैलेंस होता है वो रिलेटिवली हमेशा मेंटेन करना चाहिए। ना पूरा फिक्स्ड इनकम में जाए, ना पूरा इक्विटीज में जाए। उसका बेसिक फंक्शन आप एसेट कैसे एलोकेट करोगे वो एक डिसीजन आपका है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स लेने पड़ते हैं। आपकी एज क्या है, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस क्या है वेल्थ क्रिएशन की, आपकी फ्यूचर लायबिलिटीज क्या है, चाहे वो पेंशन की लायबिलिटीज हो खुद की, या बच्चों का एजुकेशन हो, शादी हो और घर लेना है। वो सब मिलके ही आपको अपना रिस्क प्रोफाइल बनाना चाहिए। बट रिलेटिवली मैं कहूंगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं कहूंगा कि इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों इक्वली अट्रैक्टिव है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को 7.5-8% पे लॉक इन कर सकते हैं तो एक अच्छा इनकम का सोर्स बन सकता है। एंड इक्विटी जो है ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में ज्यादा वेल्थ क्रिएट तो करती है हमारे लिए। तो एक संतुलित इक्वेशन है। 1 साल पहले मैं ये कहूंगा, 2 साल पहले ही मैं ये कहूंगा कि इक्विटीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स नीचे थे, इंटरेस्ट रेट्स नीचे थे और इक्विटीज के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा चीप हो गए थे। लेकिन अब मैं कहूंगा इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों इक्वली अट्रैक्टिव हैं। तो सर कल गवर्नर साहब फिर आखिरी रेट हाइक करेंगे, ये मान सकते हैं? यस, मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी भी जो ग्रोथ है वो टेंटेटिव है। रिकवरी हो रही है, लेकिन अभी उसकी लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स भी हैं। ग्लोबल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, इंडिया की सिचुएशन अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई और गवर्नमेंट कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कड़ा स्टेप लेने की ट्राई करेगी जो ये ग्रोथ को जो धीरे धीरे करके आ रही है वो ग्रोथ को ऑफसेट ना करे। मेरे ख्याल से एक हाइक होगा और उसके बाद आरबीआई वेट करेगी। अच्छा सर, इस बाजार में अगर निवेश करना हो, कहाँ आपको लगता है कि अच्छे मौके बन सकते हैं, कहाँ आप पॉजिटिव या बुलिश हैं? देखिए, एक तो जो जिस तरह से गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, वो बड़ा क्लियर है। गवर्नमेंट ने बजट में भी बाकी सब जगह पे काफी मॉडरेट स्पेंडिंग इंक्रीज करी है, बढ़ाई है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 33% इंक्रीज किया है टोटल गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग में। उसमें ऑफ कोर्स सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो रोड्स और रेलवेज का है। तो एक ये गवर्नमेंट अपने खुद की ओर से अच्छा स्पेंड कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट्स के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट जो पीएलआई स्कीम्स रोल आउट कर रही हैं वो भी बहुत ही अच्छी रिस्पांस आ रही है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 3 साल में काफी सारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत सारे सेक्टर्स में आएगा, क्योंकि पीएलआई स्कीम्स काफी अच्छी तरह से रोल आउट हो रही हैं। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की बात हो गई। तो गवर्नमेंट कैपेक्स अच्छा हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर अच्छा होने की उम्मीद है। और तीसरा, जो आत्मनिर्भरता खास करके डिफेंस में जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, उससे भी मुझे लगता है काफी सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को डिफेंस लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी फायदा होगा। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला जो थीम है वो मेरे ख्याल से बहुत अट्रैक्टिव रहेगा नेक्स्ट 3 साल के लिए। ओके, तो ये आपके लिए इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हैं वो थीम्स जहां पर आप रहें पॉजिटिव और पैसा लगा सकते हैं। कहीं कोई सावधानी रखने की जरूरत सर? मेरे ख्याल से जो ग्लोबल लिंक सेक्टर्स हैं, चाहे वो आईटी हो या सर्टन एक्सपोर्टिंग सेगमेंट्स हैं, या तो इवन हम कह सकते हैं कि मेटल्स कमोडिटीज हैं, उसमें कॉशियस रह सकते हैं। एज ऑफ नाउ तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। चाइना ओपनिंग अप की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में इतना इश्यू नहीं लग रहा है। बट मुझे लगता है सेकंड हाफ में ग्लोबल जो ग्रोथ है वो और नीचे आएगी, इंडिया की ग्रोथ बेटर रहेगी। तो जो ग्लोबली लिंक सेक्टर्स हैं, जैसे हमने किया आईटी कमोडिटीज, उसमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए फॉर द लॉन्गर टर्म। ओके, तो ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए सेक्टर्स थोड़े वहां आप सावधान रहें। हिंदुस्तान की इकोनॉमी से जुड़े हुए जो सेक्टर्स है वहां आप पॉजिटिव रहे। ये राय मीर सर की तरफ से आती हुई। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, बजट और बाजार पर विस्तार से अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। और बाजार थोड़ी रिकवरी के मूड में आते हुए